हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई सही चल रही है। चलिए आज चलते हैं। हम कक्षा 7 में ऊर्जा के टॉपिक को पढ़ा रहे थे। चलते हैं आज उसके आगे। इसके पहले हमने ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा का मात्रक पढ़ा और इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा पढ़ा। तो आज चलते हैं, क्या पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। इससे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय समय पर क्या होगा, अपडेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई आगे चलती रहेगी। तो ठीक है, देखते हैं पहला हमारा क्या है आज, स्थितिज ऊर्जा। ये तो ऊर्जा था, इसके पहले हम चलते हैं, लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इससे पहले ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए हैं और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, स्थितिज मीन्स क्या होता है, उसकी स्थिति के अनुसार, यानी किस स्थिति में वह है, उससे कौन सी ऊर्जा क्या निकल रही है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे हम एक ले लेते हैं स्टैंड यहां से मान लीजिए है, और फिर इसके बाद उसमें क्या करते हैं, यहां से लाते हैं एक, यहाँ गोला लटका लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ एक गोला, ये होगा, छोटा सा देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ एक गोला, हो गया ना। देखिए, तो यह A है और यह B है, मान लेते हैं इसको A और B। क्या हुआ, जैसे हम कोई गोला लिए, यहाँ धागे से इसको बांध लिए। आप लोग देखते होंगे, आपके साइंस किट में भी होगा, स्टील का गोला है, स्टैंड में से बांध लेना है। अच्छा, उसको यहाँ गोले को यहीं से जब छोड़ते हैं या यहाँ से छोड़ते हैं, क्या होता है, एक स्थिति में रहती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है, गति करने लगी है। तो इसको ऐंठन रहित मजबूत धागे, जैसे धागा ये मत लीजिएगा जिसमें ऐंठन हो, क्योंकि जब धागा ऐंठन रहेगा तो क्या होगा, चारों तरफ ऐसे राउंडेड घूमने लगेगा। तो इसके बाद कुछ दूरी पर लकड़ी का गुटका रख दीजिए, जैसे यहीं पर थोड़ी देर के लिए ऐसे 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 रख दीजिए। एक ही गुटका है तो उसकी स्थिति है, पहले देखिए यहां था, इसके बाद ये स्थिति 1 है, इसके बाद स्थिति 2 है। यहां था, पहली स्थिति में कहां पहुंचा, यहाँ, उसके बाद स्थिति दूसरी में कहां पहुंचा और आगे चला गया। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये गोला था उसको हमने क्या किया, विपरीत दिशा में ले जाकर छोड़ देते हैं, और गोले पर क्या होती है, गोला जो है लकड़ी पर गुटके पर धक्का मारती है। अच्छा, जिससे क्या होता है, वह खिसक जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वह आगे खिसक जाता है, जिससे कि हम उसको पुनः स्थिति को देखते हैं। तो इसमें जो स्थिति होती है, ये ऊर्जा मिलती है उसको। ये ऊर्जा कैसे मिलती है, उसकी स्थिति के कारण। अब देखते हैं पहले की अपेक्षा क्या होता है, जो जब दोबारा धक्का लगता है तो पहले की अपेक्षा क्या होता है, और दूर तक चला जाता है। कौन, लकड़ी का गुटका। चलिए हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो लिख लीजिएगा, किसी वस्तु में जैसे कोई वस्तु होती है, उसकी स्थिति के कारण देखिए, यहां इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले ऊर्जा पढ़ा था ना, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को।
तब वही बस चेंज करना है, उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं हम। अब इसको देखिए, जैसे कहाँ कहाँ होता है स्थिति ऊर्जा, किस में होती है स्थिति ऊर्जा, किन किन वस्तुओं में किस अवस्था में होती है जब वह रहता है। क्या होता है? प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ में जैसे कोई चीज तनी हुई है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे हो गया गुलेल होता, गुलेल देखते हैं तने रहते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें गति हो जाती है, पहले स्थिति में रहती है, उसमें जो ऊर्जा रहती है उसकी वजह से वो क्या होता है, आगे मूव कर लेता है। और फिर इसके बाद देखिए दूसरा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा इत्यादि, ये सब ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं हम। अब देखते होंगे आप, तीर कमान धनुष खींचा रहता है, उसके बाद जैसे छोड़ते हैं क्या होता है, उसमें ऊर्जा की वजह से क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। और फिर देखते होंगे आप गुलेल, गांव में जो बच्चे होते हैं बनाते हैं, उस गुलेल ऐसे खींचे रहते हैं, उसको जो छोड़ देते हैं क्या होता है, उसमें भी स्थिति से किस में चेंज हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। आप लोग कभी देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है या कुछ ऐसा है, उस पर एक चिड़िया बैठी है, तो बताइए उस चिड़िया में कौन सी ऊर्जा है। ये सब आपके दिमाग को क्या है, चकमका देते हैं। तो इसके लिए क्या है, उसको जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो चलो अब देखते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। इस चित्र को जरूर बना लीजिएगा। देखिए पहले इतना धक्का लगा, इसके बाद यहाँ आया, फिर दोबारा जब धक्का लगा, ये है, यही गोला है जो क्या रहा है, गति कर रहा है। ए से बी में गया, इसके बाद यहाँ से आया, काफी ताकत लगाया, जो है लकड़ी का टुकड़ा है, आगे बढ़ गया। चलिए देखिए दूसरा, दूसरा आप लोग नोट करिए, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड लिख लीजिए आप लोग, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा। अब आते हैं क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। भाई वहां स्थिति था इसलिए वहां स्थिति के कारण, अब यहाँ गतिज है तो शब्द से आप लोग समझ सकते हैं किसकी वजह से। तो लिखिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखते होंगे जैसे नदी है, बह रही है, नदी तो बह रही है लेकिन उसमें देखते हैं बड़े बड़े क्या होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, बहते चले जाते हैं। तो किसके कारण हो रहा है, गति के कारण क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। कार्य क्या मतलब, लकड़ी के टुकड़े को बहा के ले जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसी तरह तीव्र वेग से गतिमान वायु जो होता है क्या करता है, खूब तेज आंधी आया, हवा चली, पेड़ को क्या होता है, जड़ से उखाड़ देता है। इसके कारण, इसी गति ऊर्जा के कारण, क्योंकि पेड़ की जो हवा चली उसमें क्या था, गति था, और गति के कारण क्या हुआ, देखते हैं आप
पेड़ की जड़ें से पेड़ क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि देखते हैं टीन शेड रखे रहते हैं, वो भी क्या होता है आपका काफी दूर उड़कर चला जाता है। मकानों के जो छप्पर होते हैं उड़ जाते हैं। अच्छा, अब इससे साबित होता है गतिमान वायु और गतिमान पानी में क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। अब आप देखते होंगे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा से पवन चक्की चला करके बिजली पैदा की जाती है। जल ऊर्जा से भी देखिए जल चक्की चला करके क्या होता है, जो टरबाइन होती हैं उससे क्या होती है, बिजली पैदा की जाती है। ये किसके कारण हो रहा है, सब गतिज ऊर्जा के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक जान ही रहे हैं आप लोग, जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। एक दिन मैंने ये भी बताया था कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब अभी हम इसके पहले जब यांत्रिक ऊर्जा पढ़े थे, यांत्रिक ऊर्जा में हमने क्या बताया था, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा बनता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ठीक है। अच्छा, जो होता है द्रव्यमान और वेग, उसका सब चीजें हैं ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हम लोग क्या जानते हैं कि ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज जान लिए। अब आगे चलेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए जान लीजिए ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। ऊर्जा का रूपांतरण मीन्स क्या होता है, एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाती है, नष्ट नहीं होती है। यानी क्या होता है, सिर्फ उनका रूप होता है। जैसे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण। अगर आप लोग लिखना चाहें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कहते हैं, लिखिएगा, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। अब देखते होंगे आसपास देखे होंगे, जैसे विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। बिजली है इसमें चेंज होगी, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, और गतिज ऊर्जा इसी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब इस तरह हम लोग कई चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, सबको समझ सकते हैं कौन किस में परिवर्तित हो रहा है। तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा क्या होता है, वस्तु में छेद कर देते हैं। ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, उसमें ऊर्जा बदलती है, क्योंकि जब वो ड्रिल जाता है किसी वस्तु में जिसको छेद करना होता है, वहाँ क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है। और फिर देखिए जल की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत पावर प्लांट है, जल की यांत्रिक ऊर्जा है, उससे किस में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में। अभी आपके देखिए साइंस किट में जनरेटर है, इसको क्या करते हैं, हाथ से मूव करते हैं यानी चलाते हैं, तो जो होता है उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। इस तरह हम देख लेते हैं। डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में जब दहन क्रिया उत्पन्न होती है तो उसमें कौन सी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे डीजल इंजन है गया, हमारे पास गाड़ियां है ना, डीजल वाली हैं, पेट्रोल वाली, इसके इंजन से ईंधन का दहन होता है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है, माइक्रोफोन सामने जब हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि फ्लो होकर के दूसरी जगह जाती है। और लाउड स्पीकर द्वारा जो होता है विद्युत ऊर्जा क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं हम। इसलिए प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण भी देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं पौधे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो हमारा प्रकाश ऊर्जा सनलाइट से उन्होंने ऊर्जा लिया, उसको किस में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। अच्छा, जो होता है सोलर सेल द्वारा देखते हैं प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा बदल जाता है। हमारे यहाँ सोलर प्लांट है, सोलर सेल है, उसको लगाते हैं लोग, उससे बिजली पैदा करते हैं। और घरों में देखते होंगे विद्युत ऊर्जा का क्या क्या प्रयोग होता है, भाई विद्युत है, उससे क्या हो गया, ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं हम, लाइट भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सब देखते हैं, सब किसका है, ये सब ऊर्जा का रूपांतरण है। इस तरह हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ना कि ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि उनको क्या करते हैं, एक फॉर्म से यानी एक अवस्था से, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं। इस तरह हम इनको समझ सकते हैं। अब देखिए आप लोग आज
क्या समझे? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का रूपांतरण। इस तरह आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण को लिख सकते हैं। क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिए जिससे कि आपका सिलेबस समय से पूरा हो और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। एकदम निःशुल्क, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। इसका चैनल क्या है? चैनल का नाम है IQ विनोद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए जिससे कि वे लोग अपडेशन हमेशा आते रहें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक, ओके।